इंडियन बैंक ग्रामीण कुशनेर की कार्यप्रणाली से ग्रामीणों में आक्रोश है, जहां पर बैलगाड़ी में ले जाया जा रहा है हितग्राहियों को। हितग्राहियों ने पेंशन न मिलने की वजह से आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों का आरोप, अधिकारी कर्मचारी शासन की योजनाओं को लगा रहे पलीता। शासन की योजनाओं के अंतर्गत आने वाली वृद्धा पेंशन, आवास योजना, निराश्रित पेंशन, विधवा पेंशन अधिकारियों के लिए ग्रामीणों को अक्सर बैंक के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, जिसके कारण उन्हें खासी दिक्कत हो रही है। बैंक कर्मचारियों का कहना है कि कोरोना काल के कारण पासबुक में एंट्री बंद कर दी गई है, जिन्हें अभी तक चालू नहीं किया गया है। इससे हितग्राहियों को जानकारी नहीं हो पा रही है कि हमारे अकाउंट में कितना पैसा है या पैसा आया है कि नहीं आया है। असमंजस की स्थिति में ग्रामीण इंडियन बैंक कुशनेर का मामला है। सर पूरी गलत बात है, पूरी तरह से गलत बात आप बोल रहे हैं। अगर ऐसा है तो आप प्रूफ दीजिए, हमें प्रूफ दीजिए। हाँ नहीं, प्रूफ दीजिए, जो बैठे हैं प्रूफ दीजिए ना। आप कुछ स्टेटमेंट दिए सर, अगर आप दो सरपंच नहीं सर, कोई हो अगर प्रूफ दे दीजिए। सरपंचों ने हमारे ब्रांच की कार्य प्रणाली सबसे साफ सुथरा है, यहाँ पे कोई नहीं है। जितने लोगों ने अभी जितने लोग, मेरा नाम रवि कुमार है सर। सर आप एक गलत क्या आप कहना चाहेंगे? सर बैंक हमेशा बेस्ट सर्विस देने का कोशिश करती है और देती भी है, ठीक। रही बात कुछ समस्याएं कि कभी काल के टेक्निकल समस्या हो सकता है, क्योंकि जो बैंक जो चलता है टोटली टेक्निकल चीज़ है। कभी काल के लिंक का इशू आ गया तो वो हो सकता है। इसके अलावा हमारा कंटिन्यू चल रहा है। और जो बोल रहे हैं सर, आप सीनियर सिटीजन का भी बात बोल रहे थे सर, अगर कोई बीमार होता है ना सर, हम लोग बीमार इंसान को हम लोग घर पे भी जाके पेमेंट करते हैं। अगर कोई आदमी आके बोलता है, देखा गया है अभी बैलगाड़ी से और ऑटो से सर ऐसी स्थिति में आए हैं कि उनसे उठते नहीं बन रहा। वो तो हाँ सर, अगर वो के हमारे पास पेमेंट के लिए बोले होते, अगर हम नहीं कराए होते तब हमारी गलती, या यहाँ पे आने के बाद में उनको डिले किया गया होता तो उनको पेमेंट हो चुका है सर। कहना है कि उनको 600 रुपया जो उनके बैंक में जो उनकी पेंशन आती है, उन 600 रुपए तक को देने के लिए आपके यहाँ पे 4-4 बार चक्कर कटवाया जाता है। ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है सर। ये ऐसा अभी कितने सारे हितग्राहियों ने बोला, ऐसा नहीं है, बता दीजिए सर कि वो ऐसा 2 मिनट के लिए अपना फोन आप उसमें वाइब्रेट मोड में रखें। ऐसा है बिल्कुल नहीं है सर, ऐसा ही है सर। हमें बताइए तो, अगर सर झूठ बोल रहे हैं सर, कोई कुछ बोल दे तो हम मान नहीं लेंगे। अगर बताइए, अगर उसका पेमेंट नहीं हुआ उस इंसान को बुला के ले आइए। इसके पूर्व में आपके पहले जो बैंक मैनेजर थे, उनकी कार्यप्रणाली को देखते हुए कई लोगों ने, कई ग्रामीण क्षेत्र कई लोगों ने अपना खाता आपके यहाँ बैंक में खुलवाया, लेकिन लोगों का ये कहना है कि जिस दिन से आपके यहाँ पे बैंक मैनेजर अजय पटेल 4 साल से पासबुक के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ के मेरे जो है ना अपने कैशियर महोदय, उनके पास समय नहीं रहता, ना उनका आने का टाइम है। 12 बजे आए, 1 बजे आए, उनकी घर की बैंक है ना, इनका ना कोई टाइम टेबल है, ना समय से काम करते हैं सही तरीके से, बस लोगों को परेशान करने के लिए बैठे हैं। ऐसी बैंक जो हैं हमारे यहाँ से बंद ही हो जाए तो अच्छा है, मतलब दूसरी अच्छी बैंक आ जाए तो और अच्छा रहेगा क्षेत्र के लिए। आपका नाम? मेरा नाम अजय पटेल। हमारे का पेंशन ही नहीं मिला, कहीं एंट्री करा तो होता ही नहीं ना। क्या चाहते, कैसा होना चाहिए? 1000 पेंशन मिलो चाहिए और कहाँ न चाहिए। नाम बताओ। नाम बताओ। 1 महीना की याद है, 2-2, 3-3 महीना याद है भाई, 1 महीना की याद पेंशन। नाम बता दो। यहाँ पर इतनी बड़ी समस्या 1 साल से जब से जो मैनेजर आए हैं, इसके पहले प्रणव पांडे थी, 1 नंबर की व्यवस्था चली थी। यहाँ कोई बिल्कुल परेशानी नहीं, कोई लोगों को। आज परेशानी ये है कि हमें प्रतिनिधि हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी से मैं उपाध्यक्ष भी हूँ और सरपंच पति हूँ। तो यहाँ जनता, हमारे गांव की जनता और बहुत से लोग कि पंडित जी ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। यहाँ भी कुशनेर में आए तो वही स्थिति पे परिज्ञा से भी लोग कि ये बैंक इतनी कचरा बैंक हो गई, इतनी व्यवस्थाएं चरमरा गई है इसकी कि 3 दिन जाना पड़ता है एंट्री कराने के लिए। कल आना, एंट्री आज नहीं हो पाएगी, फिर परसों आना, वो बात किनारे करो, ठीक है। अब पैसा खुद का रखा हुआ, निकालने वाला आता है तो वो 10-11 बजे आ जाता है, 5 बजे आता है कि कल फिर बुलाए हैं, क्या हो गया भाई, सर्वर नहीं मिल पाया। 3-3 दिन सर्वर को बात करते हैं जी, और बिल्कुल फ्री में चूतिया बनाते हैं। और पैसा जमा करने वाला आता है तो उसका हाथ पकड़ के बैंक के अंदर जल्दी खींच लेते, जल्दी अंदर आ जा तुम, और 10 मिनट के अंदर पैसा जमा करके वो चला जाता है। निकालने वालों को चूतिया बना रहे साली जी। और इतना ज़्यादा व्यवस्था बिगाड़ के रखे हैं कि कितने भी सियाने बुजुर्ग कोई सहानुभूति नहीं है। अभी ऐसे माताराम जैसे 3-4 आके चले गए, एक ऑटो में आया था, ये बैलगाड़ी में आई, कोई कुछ में लटा के ला रहा। हम लोग सरपंच हैं, साइड फाई करते हैं कि यार ये व्यक्ति मान लो गंभीर अवस्था में है,
जो उठ के बैठ नहीं सकता। आप इनके लड़के को, इनकी माँ को, इनके भाई को, जिसको भी हम लोग सर्टिफाइड करके देते हैं कि इनको पैसा करवा दिया जाए, बिल्कुल तैयार नहीं। क्या कैसी भी गंभीर अवस्था में उनको लेके आना ही पड़ेगा, तो कोई इनका सहयोग नहीं है। और इसके अलावा भी अभी ये मुख्यमंत्री का चला था, 1 लाख रुपए हमारी सरकार दे रही थी, इन्होंने 1 लाख रुपए नहीं दिया किसी को 70 रह के बंद कर दिया खाता, किसी को 80 रह के बंद कर दिया। हम बहुत दूर से आए हैं, इस बैंक के हितग्राही हैं हम। समस्या ये है कि माताराम को लेके आए हैं, माताराम ये पड़ी हैं सामने बाजू में, यहाँ पे समय से पैसा नहीं मिल पा रहा उनको। उनकी जो मानसिक जो कहना चाहिए शासन से जो पैसे मिलते हैं वो निकलवाने के लिए इतना परेशान होना पड़ता है। अब आप बताइए कि बैलगाड़ी में लेके आना, फिर उनको यहाँ से उठा के लाद के ले जाना, अब वो इतनी अस्पष्ट हैं, उनकी एंट्री नहीं हो पा रही है। किसी भी प्रकार से हम जैसे हितग्राही हैं, हम आ सकते हैं, रुक सकते हैं, मगर वो ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकते, इतनी परेशानी हो रही है। हमारा संतोष कुमार मिश्रा है, गोजा भाई। अभी अभी हम लोग खड़े ना, जो भी आता है 2 मिनट पैसा निकाल के दे रहे हैं, बिल्कुल अंदर गया पैसा लगे बाहर। और अभी बहुत से लोग 3 दिन आया आदि पैसा नहीं दिए इन लोगों ने, कहीं सर्वर खत्म है तो कहीं अभी जेल हुआ तो फिर कागज लेके जाओ तो जेल में घर जाके पैसा 1 घंटा परिवर्तन हो गया। सरपंच लेटर पे खाता खुलवाया चेहरा ये है लड़की 7 महीने से परेशान है। आ जाओ वॉइस ऑफ राइट्स के लिए जलपुर से आशीष वात्रे की रिपोर्ट।